नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वैया क्राइम स्पेशल। शादी होती है, निकाह होता है, इसके बाद दो परिवार साथ आते हैं, पति पत्नी का भरोसा बनता है। लेकिन आज आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे देखकर आपका विश्वास डगमगा जाएगा। जी हाँ, एक शख्स अपनी बीवी, अपनी बेटी को खुद मार डालता है, हत्या कर देता है। और उधर हत्या तो रांची में भी एक बहू की होती है, लेकिन इसके बाद बदला लेने पर लोग खुद आमादा हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस आती है और पुलिस की मुस्तैदी 5 लोगों की जान बचा लेती है। बात उस संकेत की भी होगी जो झारखंड से सामने आ रही है। इसी के साथ शुरू करते हैं पूर्वैया क्राइम स्पेशल। एक शख्स अपनी ही पत्नी को, अपनी ही बेटी को मार डालता है, महज इसलिए कि उसे बेटा चाहिए था, महज इसलिए कि उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसके पति को शक था कि उसकी पत्नी के गर्भ में बेटी ही है। उस हैवान पति ने एक साथ 3 हत्याएं की थी। एक अपनी बीवी का, दूसरा अपनी 8 महीने की बेटी का और तीसरा उस जान का जो अभी दुनिया में आई भी नहीं थी। सरकार लाख कोशिश कर ले, दावे कर ले, लेकिन बेटियों के ऊपर जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिर चाहे वो बेटियां इस संसार की हों या फिर मां के गर्भ में ही अपना दम तोड़ने पर मजबूर हो जाएं। धर्म की नगरी देवघर से एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है। एक पिता खुद अपनी ही बेटी और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है, महज इसलिए कि उसे बेटे की चाह थी। वो अपनी गर्भवती पत्नी और बेटी को कुएं में फेंक देता है। इसके बाद हत्यारा पति फरार हो जाता है। इसके बाद परिजन मां बेटी की लाश के साथ टावर चौक को जाम कर देते हैं। वो हत्यारे पति की गिरफ्तारी की मांग करने लगते हैं। टेम्पो में पड़ी लाश मोनिशा बीबी की है। मां के साथ मासूम का शव भी रखा हुआ है। मोनिशा की शादी हुए 6 साल बीत चुके थे। इस दरमियान मोनिशा ने 3 बेटियों को जन्म दिया था। उसके गर्भ में चौथी संतान पल रही थी, लेकिन उसका पति जब्बार बार बार अपनी पत्नी पर दबाव डाल रहा था कि वो अपना भ्रूण परीक्षण करवा ले, लेकिन ससुर लिंग जांच के लिए तैयार नहीं होते हैं। तकरीबन शादी के 6 साल होने लगा। 2 साल तक वो ठीक ठाक रखा। मेरी बेटी ने बोली कि पापा बोला कि फिर तुम्हारा कोख में, अभी हमारा बेटी प्रेग्नेंट है 5 माह की। बोला पापा हमको अल्ट्रासाउंड कराना चाह रहा है, बोल जम्मू ले जाएंगे, पापा से पैसा मांगो उनको अल्ट्रासाउंड कराना। तो हमने बोला बेटा हमारे पास तो अभी पैसा नहीं है यार, क्यों अल्ट्रासाउंड करेगा, बेटी देना तो ऊपर वाला काम है, बेटा या बेटी सब तो उसकी देन है। हम इंसान तो पैदा नहीं करते ना गढ़ते हैं, गढ़ने वाला तो भगवान और खुदा है। जब्बार इसके पहले भी अपने ससुर हमराज अंसारी से पैसों की मांग करता था। उसका कहना था कि वो हर बेटी के नाम पर 2-2 लाख रुपए जमा करवा दे। इतना ही नहीं, जब मोनिशा के गर्भ में बच्चा पल रहा था तो जब्बार को अंदेशा था कि उसके गर्भ में फिर से बच्ची ना हो जाए। वो बार बार लिंग जांच के लिए दबाव बना रहा था। आखिरकार जब्बार ने अपनी गर्भवती पत्नी और अपनी 8 महीने की बेटी को कुएं में फेंक दिया। कि तुमको खाली बेटी ही होगा, तुमको इस तरह नहीं हर रहना है तो बाप को बोलो हर बेटी का नाम से 2-2 लाख रुपया जमा करना, फिक्स कर दे। हर बेटी का नाम से हमारा 2-2 लाख रुपया फिक्स कर दे। तुम्हारा बाप सत्संग में ठेकेदारी करता है, ही करता है, बहुत तरह की बात बोली। हमारा बेटी किसी की बेटी की इस तरह की घटना ना करे। जितजोरी का ग्रामवासियों, सब जितजोरी ग्रामवासियों से यही गुजारिश करेंगे। मोनिशा और उसकी बेटी की मौत हो जाती है। परिजनों के साथ ही गांव वाले भी नाराज हो जाते हैं। परिजनों ने लाश के साथ स्थानीय टावर चौक को जाम कर दिया। वो जब्बार की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। एक विवाहिता महिला की डेथ हुई थी जिसमें पुलिस ने FIR किया है, 304 बिका हुआ है। इसमें
पुलिस के द्वारा छापामारी की जा रही है, लेकिन चूंकि यहाँ लोगों को ये पता नहीं था कि वहाँ प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसलिए ये लोग पुलिस का सहयोग लेने के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए इस तरह का किया था। मैंने आश्वासन दिया है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी। जो भी अभियुक्त हैं जिन पर प्राथमिकी दर्ज की गई उनकी गिरफ्तारी होगी। बेटे की चाह में बेटी का दिया बुझा देना मूर्खता ही कही जाएगी। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ अभियान चलाती है, लेकिन दूसरी तरफ बेटियों का असमय दुनिया से विदा हो जाना बहुत ही दुखद है। उस समाज के लिए जो आगे बढ़ रहा है, उस पर यह गंभीर सवाल है। दीप नारायण, जी मीडिया, देवघर। एक 25 साल की महिला की हत्या कर दी जाती है। हत्या का आरोप उसके ससुर और सास पर लगता है। गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। फिर पुलिस पहुंचती है और बचाई जाती है 5 लोगों की जिंदगियां। हत्या, गुस्सा और फिर आगजनी। ये वाकया है रांची के तुपुदाना थाना इलाके का। सेलादौन में एक महिला की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या से बवाल मच जाता है। लोग गुस्से में आ जाते हैं। 25 साल की महिला मंजू देवी की हत्या होती है। मंजू की हत्या का आरोप उसके ससुर जयराम महतो और उसके परिवार पर लगता है। ये आरोप गांव वाले लगाते हैं। इसके बाद गांव वाले गुस्से से भर उठते हैं। गुस्साए गांव वालों ने जयराम महतो को उसके परिवार के साथ घर में बंद कर दिया। परिवार सहित जयराम महतो को बंद कर घर में आग लगा दी जाती है। लेकिन वक्त पर पहुंची पुलिस ने परिवार वालों को बचा लिया। उसका बेटा जो था शादी किया था, वो बेटा पुतौ कहलाता था। अब उसको घर में क्या बना हुआ रहता था नहीं रहता इसको हम नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन बार बार बक्सा मतलब कि होता था। और सबसे जयराम जो है उसका ससुर जी सबसे राब बात करता था। इस घटना के बाद ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी जयराम महतो एक आपराधिक छवि का व्यक्ति है। जयराम महतो पर पिछले साल अपने बेटे को जहर देकर मारने का भी आरोप लग चुका है। अब ताजा आरोप अपनी बहू की हत्या करने का है। मृतका ने गांव के पंचायत से शिकायत की थी कि उसके ससुर की नीयत ठीक नहीं है। इस शिकायत पर बुधवार की सुबह गांव में एक बैठक होनी थी, लेकिन उससे पहले ही हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया। पंचायत में भी इसको रिकॉर्ड है और सबसे राब बात करने की वजह से कोई पसंद नहीं करता था। और तो घर का मैटर हुआ तो आज शायद मीटिंग था, यहाँ मीटिंग था तो मीटिंग ना हो के उसको मार के उधर भेज दिया। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंचती है। इससे पहले कि जयराम महतो को गुस्साई भीड़ परिवार सहित जला डालती, पुलिस ने उसे बचा लिया। लेकिन परिवार वालों सहित जयराम महतो को पुलिस हिरासत में ले लेती है। साथ ही हत्या के मामले की जांच में भी जुट जाती है। सुबह में एक सूचना मिली कि सीलादौन गांव में एक महिला की हत्या कर दी गई है, उसका शव पड़ा हुआ है खेत में। तो उस सूचना पाकर पुलिस पहुंची यहाँ पे। जो जानकारी हम लोगों को मिली कि एक मंजू देवी करके एक महिला है जिनके सास ससुर ने ही उनकी हत्या की थी। और स्थानीय ग्रामीणों ने उनको, उनके जितने परिवार वाले हैं, मंजू देवी के ससुराल पक्ष के लोग, उन लोगों को घर में लगभग 5 की संख्या में लोग थे, उन लोगों को घर में बंद करके लोगों ने और बाहर से आग लगा दिया था। तो ये तत्काल थाना प्रभारी की सक्रियता, स्थानीय पुलिस की सक्रियता के कारण उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया सुरक्षित। और वो उन्हीं लोगों के ऊपर आरोप है कि उन लोगों ने अपने बहू की हत्या की है। हत्या पर गांव वालों का गुस्से में आना तो ठीक है, लेकिन गुस्से में आकर कानून को अपने हाथ में ले लेना कहीं से भी जायज नहीं कहा जा सकता। एक जुर्म के बाद दूसरे जुर्म के लिए कानून को तोड़ना अच्छे संकेत नहीं है। फैसला करना कानून का काम है और ये काम उसी पर छोड़ देना चाहिए। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। एक महिला जो अब दास रहना नहीं चाहती, जो अब आजाद रहना चाहती है, इंसाफ पाना चाहती है, जिसकी तमन्ना है कि अब कोई और महिला दास ना बने,
उसे बेचा ना जाए, वो फरियाद लेकर महिला आयोग पहुंचती है ताकि आंख खुले और इस पर रोक लगे। इंसानों की कीमतें तय होती हैं। दास प्रथा हमारी जमीन से कहने के लिए भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उसकी परछाई अभी नहीं मिटी है। आज भी इंसान बिकते हैं कागज के महज चंद टुकड़ों के लिए। लगता है हम आज भी समाज के उस दौर से आज भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं जिसे हमने पीछे छोड़ दिया था। इस महिला को न जाने कितनी बार बेचा गया है, कितनी बार खरीदा गया है। बिकना ही इसकी तकदीर में जैसे लिख दिया गया हो, लेकिन अब ये बिकना नहीं चाहती। अब ये नहीं चाहती कि इसकी कीमत फिर से कोई तय करे। तो बेचने उचने के लिए भी हमको आदमी लोग बेचा, दूसरा कोई से, तो हम जबरदस्ती 3-4-5 मरतबा हम भागे हैं। कहाँ बेचा? सिमडेगा के बाद? सिमडेगा से हमको हरियाणा भेज दिया था। जबरदस्ती करता है मेरा भैंसुर लोग, फिर वहाँ का आदमी लोग रहता है ना, रात को दारू पिला देता है। मेरा जो भैंसुर सब हमको बांध के रस्सी से बोलता है ना कि तुम नहीं सोएगी ना तो पैसा नहीं मिलेगा, और नहीं करने पर हमको तो आज तक कुछ नहीं किया, हम भागते गए। का देखे हैं जब इस महिला के पेट में उसका बच्चा था तभी ये उन मालिकों के पास से भागी थी जिन मालिकों ने इसे खरीदा था, जो मालिक इसका बच्चा गिराकर फिर से इसे बेचना चाहते थे, परोसना चाहते थे। लेकिन इस महिला ने ठान लिया था अब नहीं बिकना है, अब फिर से अपनी कीमत तय नहीं होने देना है। और वो रात के 12 बजे ही भाग निकलती है। रात को 12 बजे भागे हम। ईटा बनाने के लिए उठाता है ना, बस हम क्या किए, मैया को बेतरा में लिए और भाग गए। करने लगा था, हम नहीं काम करने खोजते थे तो जबरदस्ती हमको मारपीट करता था। कितना दिन तक है वहाँ? हम वहाँ 5 साल रहे। अच्छा। 5 साल से 3 महीना हम रहे। एगो मेरी बेटी थी वहीं पर लाई, मेरी बड़ी बेटी, ये 3 महीना पेट में था, तब हम भागे दोनों को लेके। हमको फिर बेचने के लिए ये क्या था, हमको मारा था खेत में ले जाके झोटिया के बोल रहा था तुमको बेचेंगे, बच्चा गिरा, बेचेंगे बच्चा गिरा। उसके बाद में हम भाग के यहाँ। उन दरिंदों के चंगुल से तो भाग निकली, लेकिन सवाल उठता है कि अब जाएं तो कहाँ जाएं। उसे लगा कि टीवी पर ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं, उसे भी इंसाफ मिलेगा। लिहाजा वो चली आई महिला आयोग के दरवाजे पर। ट्रेन से यहाँ आए थे, रांची अपना आगे, फिर नहीं जा रहे हम, 2 साल हो गया। तो इसके जरिए से हमको पता चला, तो हम सावधान इंडिया देखते हैं तो बोलते चल मेरा भी वहाँ तक आवाज़ पहुँचेगा तो अच्छा ऐसा आदमी पकड़ाए भी और मार भी। इस महिला की हिम्मत और उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो उन दरिंदों के चंगुल से भाग निकली। लेकिन ऐसी और भी महिलाएं हैं, युवतियां हैं जो कि उन दरिंदों के चंगुल में फंसी हैं। हाँ, लड़की सब है, सब यहीं की रांची की आदिवासी क्रिश्चियन है, पर उन लोग को बेचारी लोग को डरा के रखता, तो उन लोग का जवाब देगी। कितना लड़की होगी वहाँ पे करीब मेरा भट्टा में थी 200-300। हाँ, अब कहाँ जाएगी? हाँ, सबके साथ। सब झारखंड की थी? झारखंड की, यही कहीं की गाँव की थी। हम 5 लड़की को पटोली का देखे हैं, सिमडेगा का देखे हैं। इस देश में आज भी गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी कीमत तय की जा रही है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का ये दूसरा पहलू भी है। ये घटनाएं लोकतंत्र रूपी मंदिर को अपवित्र कर रही हैं। शन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। मामला बड़ा है और गंभीर भी। झारखंड की बेटियां, यहाँ की महिलाएं कैद हैं। हर किसी का नसीब इस महिला जैसा नहीं है। ज़रूरत है इस मामले को गंभीरता से लेने की, सरकार को पहल करने की, ताकि झारखंड के लोगों को बचाया जा सके। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड में लगातार विस्फोटकों की बरामदगी हो रही है। बुधवार को देवघर और चतरा से विस्फोटक बरामद किया जाता है, तो गुरुवार को लातेहार के जंगल से विस्फोटक बरामद होता है। चतरा और लातेहार से जो विस्फोटक बरामद हुए हैं वो नक्सलियों के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। देवघर से मिला विस्फोटक, चतरा में मिला विस्फोटक, लातेहार से बरामद हुआ सीरीज बम। झारखंड में 2 दिनों में लगातार 3 जिलों में विस्फोटक पाए गए। सबसे पहले बात देवघर की। जिले के जसीडीह थाना इलाके के कोकहरा जोरी जंगल के पास पुलिस ने विस्फोटक बरामद किया। ये विस्फोटक एक कुएं से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि करीब 100 डेटोनेटर और 2 बंडल तार बरामद किए गए। विस्फोटक मिलने से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। झारखंड जगुआर की टीम बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंचती है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। जसीडीह थाना क्षेत्र के कोकहरा जोरी एरिया में आज एक कुएं में करीब 100 डेटोनेटर और 5 बंडल वायर भी हम लोग को रिकवर हुआ है, जिसको कि BDDS टीम के द्वारा हम लोगों ने इसको डेटोनेट करवा के इसको डिफ्यूज़ करा दिया है। और हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डेटोनेटर्स वहाँ किस प्रकार से पहुँचे। ये तस्वीर चतरा की है। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना इलाके के कासीबार गांव से पुलिस ने विस्फोटक बरामद किया। पुलिस ने 125 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और 30 पीस डेटोनेटर बरामद किया। चतरा पुलिस को मिली गुप्त सूचना के बाद सर्च अभियान चलाया गया था, जिसके बाद पुलिस को यह सफलता मिली। तीसरी तस्वीर लातेहार जिले से सामने आई है। लातेहार जिले के हेसातू जंगल से 50 सीरीज बम बरामद किए गए। इन बमों की बरामदगी के बाद सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। लगातार झारखंड से पकड़े जा रहे विस्फोटक खतरनाक इशारा करते हैं। नक्सली कहीं किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं। देवघर से दीप नारायण और चतरा से सूर्यकांत कमल के साथ रांची से सनी शारा, जी मीडिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद अब बात प्याज की। जी हां, प्याज की चर्चा हर जगह हो रही है। प्याज की बढ़ती कीमतों से सरकार की सांसें फूलने लगती है। सरकार बनती है तो सरकार गिरते भी सुना है, लेकिन अब यह प्याज चोरों के लिए भी पसंदीदा बन चुका है। जी हां, सहरसा में प्याज की चोरी से दुकानदार सोच में पड़ गया। महंगाई डायन मारे जात है, ये एक फिल्मी गाने के बोल है। लेकिन प्याज की कीमतों ने आम आदमी की थाली से उसे दूर कर दिया है। अब प्याज सोशल स्टेटस का सिंबल बन गया है। हाल ये हो गया है कि आम लोग अब प्याज से दूरी बनाने लगे और चोर हैं कि अब हीरा, सोना और चांदी छोड़कर प्याज पर अपना हाथ साफ करने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों में प्याज की बढ़ी हुई कीमत पर गौर करें तो पाते हैं कि प्याज की कीमतों में करीब 400% की बढ़ोतरी हुई है। यही कारण है कि अब चोर भी प्याज पर अपना हाथ साफ करने से संकोच नहीं कर रहे। प्याज चोरी का ये मामला सहरसा जिले से सामने आया है। कई क्विंटल प्याज की चोरी, दुकानदार से लेकर आम लोग भी परेशान। चोरों के निशाने पर प्याज, अब प्याज की भी होगी रखवाली। बुधवार की रात सहरसा की सब्जी मंडी और बंगाली बाजार में एक साथ 5 दुकानों में चोरी होती है। चोरों ने यहां प्याज की चोरी कर दुकानदारों में हड़कंप मचा दी। चोरों ने एक दुकान से 30 से 40 बोरे प्याज की चोरी की। चोरी की इस वारदात से हर कोई हैरान दिखा। रात में 11 बजे आए और तो
आगे से दुकान बंद कर लिए, उसके बाद हम सो गए और चोर आया पीछे से, पिछला दरवाजा खुला हुआ था और आया प्याज चुरा के ले गया। एक साथ 5 दुकानों में चोरी की घटना ने दुकानदारों के होश उड़ा दिए। ये प्याज की बढ़ती कीमतों का असर ही कहा जाएगा कि अब चोर कीमती सामानों को छोड़ प्याज पर निगाहें टिकाने लगे हैं। आज में यहाँ पे स्टाफ सोया हुआ था, स्टाफ सोए हुए में चोरी हुआ, प्याज ले गया है। बगल में भी चोरी हुआ है ना? जी, बगल में भी चोरी हुआ, वहाँ क्या ले गया पता नहीं। इस चोरी से सब्जी मंडी के दुकानदारों को चिंता हो गई। उन्हें डर है कि चोर दोबारा इस तरह की हरकत को अंजाम न दे। साथ ही वो अब ये भी सोच रहे हैं कि प्याज की रखवाली कैसे की जाए। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने फिलहाल आवेदन मिलने की बात से इनकार किया है, लेकिन कहा है कि मामले की शिकायत किए जाने पर जांच की जाएगी। मिली है, अनुसंधान हो रहा है, जांच किया जा रहा है। लग रहा है ना कि बड़ा मामला है, ये प्याज की चोरी हुई है। क्या करेगी इस मामले में पुलिस? आवेदन आती है, आवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ, आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब प्याज की कीमतें चाहे जमाखोरी के कारण बढ़ रही हों या फिर उसकी कीमतों के बढ़ने की वजह कुछ और है, ये साफ है कि प्याज अब चोरों की नजर में भी आ चुका है। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।